जब जब हमारे ऊपर संकट पड़ा है तो हमारे गोपाल ने ही तो हमारा रक्षण किया है, हमारे कन्हैया ने ही तो हमारी रक्षा की है। मानो ब्रजवासी मूक होकर ये कह रहे हो कि जब दावानल अग्नि संपूर्ण ब्रज को जलाने के लिए आई थी तो उस समय इन्होंने ही तो दावानल अग्नि का पान करके हम सभी ब्रजवासियों को बचाया। मानो बछड़े ये कह रहे हो कि जब जब हमारे ऊपर संकट आया तब तब कन्हैया ने हमारा रक्षण किया। हम कन्हैया को अपनी नजरों से दूर कैसे कर सकते हैं? पूरे ब्रजमंडल में एक करुण क्रंदन का भाव बना हुआ है। मैया एक खंभे से सर लगाकर रो रही है, आंखों से पनारे बह रही है, आंखों से पनारे बह रही है। आधी रात का समय है, कन्हैया की आंख खुली। आंख खुली, मैया को जब रोते हुए देखा तो तुरंत अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंखों के अश्रुओं को पोंछा। मैया तुम रो रही हो, तुम रो रही हो? मैया बस 2-4 दिन की ही तो बात है, मैं यूं जाऊंगा और यूं वापस आ जाऊंगा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। पर मैया जानती है कन्हैया जाएगा तो ये वापस इतनी जल्दी आएगा नहीं। एक माँ अपने हृदय को कैसे समझाए? जिसके हृदय में इतनी वेदना हो रही हो, इतना कष्ट हो रहा हो, इतनी पीड़ा हो रही हो, अपने हृदय को कैसे समझा सकती है? क्योंकि वो माँ है और माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। बार बार उसी दृश्य को याद कर रही है कि कन्हैया जब मुझसे दूर जाएगा तो किसको कन्हैया कहूंगी, किसको दुलार करूंगी, किसको लोरी सुनाऊंगी, किसको सुलाऊंगी, किससे प्रेम करूंगी। आज पूरी रात मैया सोई नहीं है, बस आंखों से अश्रुपात हो रहा है, अविरल धार गिर रही है। प्रातः हुई है, सारी ब्रजमंडल की गोपियां नंद बाबा के महलों के बाहर खड़ी हो गई है, आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। मानो ये गोपियां कह रही हो, मानो इन गोपियों के अश्रुबिंदु ये बयान कर रहे हो कि जिस कन्हैया ने हमें इतना प्रेम दिया उसको हमसे दूर मत करो। बीच में किशोरी जी खड़ी है, किशोरी जी कुछ बोल नहीं रही है, मूक होकर। बस आज किशोरी जी की अश्रुबिंदु ही प्रत्येक शब्द कह रहे हैं, प्यारे इतना प्रेम देकर अब आप हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं, हमें अकेला छोड़कर आप जाना चाहते हैं, क्यों? सारे गोप ग्वाल खड़े होकर रुदन कर रहे हैं। कोई कन्हैया को अपने से दूर नहीं करना चाहता, कोई कन्हैया को अपने से दूर नहीं भेजना चाहता। सबके हृदय में करुण क्रंदन वाला भाव जागृत हुआ है। अक्रूर जी ने रथ सजाया है, रथ जैसे ही आगे बढ़ने लगा है, कृष्ण और बलराम रथ पर आरूढ़ हुए हैं, रथ थोड़ा सा आगे निकला, अंदर से मैया दौड़ती हुई आई है, मेरे कन्हैया को कोई रोको, मेरे लाल को कोई रोको, मेरे कन्हैया को कोई रोको। कृष्ण और बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े हैं, मैया मैया कहते हुए दोनों अंक से लिपट गए हैं। मैया ने दोनों बालकों को अपने हृदय से लगाया है, अपनी छाती से लगाया है। अश्रु बिंदुओं शीश पर गिरे हैं, अविरल धार से दोनों बालकों का शीश भीग गया है। कन्हैया तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? कन्हैया ने मैया के अश्रुओं को पोंछा और निवेदन किया, मैया मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। मैया अपने आप को कोसने लगी है, अरे मुझ जैसा निष्ठुर कौन होगा? मैंने एक मटकी के फोड़ने के लिए तुम्हें उखल से बांध दिया था, मैंने ना जाने तुम्हें कितनी बार डांट लगाई। कन्हैया इन बातों को वहां जाकर याद मत करना, इन बातों को वहां जाकर याद मत करना। आज कन्हैया रो पड़े हैं, मैया आप इन बातों को याद न करने की बात कर रही हैं? आपने तो इतना प्रेम मुझे दिया है, इतना वात्सल्य आपका है कि यदि मैं देवताओं के समान लंबी आयु भी धारण करूं तो भी आपके द्वारा दिए गए वात्सल्य को, आपके द्वारा दिए गए प्रेम को मैं कभी भुला नहीं सकता, उस ऋण को मैं कभी उतार नहीं सकता। आपका ऋण तो मेरा इतना ऋण आपका मेरे ऊपर है। दोनों बालकों ने मैया के आंसुओं को पोंछा है, रथ आगे बढ़ा है,
गोपियां सामने खड़ी है, अश्रुओं की धार गोपियों के आंखों से बह रही है। मानो गोपियां एक ही निवेदन करना चाहती हो कि प्यारे आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं। सारी गोपियां निवेदन करती है कि आप इस वृंदावन को छोड़कर जा रहे हैं, इस यमुना की इस पुलिन धार को छोड़कर जा रहे हैं, आप इस सुंदर स्थान को छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। सारी गोपियों का एक ही भाव है, मूक होकर मानो गैया भी ये कह रही हो, मूक होकर मानो बछड़े भी ये कह रहे हो, वृक्षों के पत्ते, वृक्षों के फूल, वृक्षों की टहनियां भी मानो ये कह रही हो। कौन वो बांसुरी की मीठी तान हमें सुनाएगा, कौन वो आनंद हमें लुटाएगा, वो आनंद हमें कहां से मिलेगा। सभी रो रहे हैं, सबके मन से बस एक ही भाव निकल रहा है, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। सभी रो रहे हैं,
मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। विपदा के अक्रूर बोके चले, बीज विपदा के अक्रूर बोके चले, बीज विपदा के अक्रूर बोके चले, बीज विपदा के अक्रूर बोके चले। मेरी गौरी किशोरी को दुख दे चले, 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 मेरी गौरी किशोरी को दुख दे चले। यूं लगाई लगन प्राण तन मन हरण, यूं लगाई लगन प्राण तन मन हरण, यूं लगाई लगन प्राण तन मन हरण, यूं लगाई लगन प्राण तन मन हरण। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। ओ श्याम मथुरा। तो आज मेरे परात्पर प्रभु समस्त अपने ब्रज सखाओं को यमुना घाट पर लेकर गए हैं। कंस का एक धोबी जो बड़ा क्रूर है, आज भगवान ने निवेदन किया, मामा जी राम राम, मैं कंस का भांजा कृष्ण आपसे राजसी वस्त्रों की याचना करता हूं, आप मेरे सखाओं को राजसी वस्त्र दे दो। इसको क्रोध आ गया, कहने लगा बड़े आए राजसी वस्त्र धारण करने वाले, अरे जानता हूं मैं तुम ग्वालों को, जीवन में तुमने किया ही क्या है, बेझड़ की रोटी गुड़ के साथ खाई है, पोखर का पानी पिया है, गौ चारण कराया है, राजसी वस्त्र पहनना चाहते हो, चले जाओ यहां से, नहीं तो जो काम आज महाराज कंस करने वाले हैं उस काम को मैं ही यहां निपटा दूंगा। सखा कहने लगे हम तो इतने प्रेम से बोल रहे हैं, मामा जी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दिखा दो जरा पूतना वाले हाथ। तो एक थप्पड़ भगवान ने इस धोबी को रखा है और धोबी का सर धड़ से अलग हो गया है। जितने भी धोबी घाट पर धोबी है सब भागे हैं। अरे पूतना मारने वाला आ गया, अघासुर बकासुर तृणावर्त मारने वाला आ गया। भगवान ने राजसी वस्त्रों की पोटलियों को खोला, जो जिसे वस्त्र चाहिए पहनो। सभी सखाओं ने
राशि वस्त्रों को धारण किया। अब वस्त्र है 15.5 हाथ के और सखा है 3.5 हाथ। अब मार्ग में जब चले तो झाड़ू का काम भी वस्त्र ही कर रहे हैं। सखा बोल पड़े, लाला ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मंगेनू पहने हो। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुछ अच्छी सी व्यवस्था करो ना। तो परमात्मा का एक अनन्य भक्त जो मथुरा में रहता है, दर्जी का काम करता है, भगवान उस दर्जी के पास लेकर गए। मामा जी, मेरे सखाओं के अनुरूप आप इन वस्त्रों को बनाएं। प्रसन्न हुए हैं ये दर्जी और अति शीघ्र इन्होंने अपने समस्त सखाओं के अनुरूप वस्त्रों को बनाया है। सबने राजसी वस्त्र धारण किए। भगवान ने आशीष दिया, जाओ हे दर्जी, मेरा आशीर्वाद रहेगा, आने वाले युग में, आने वाले समय में इतना मूल्य वस्त्रों का नहीं होगा जितना मूल्य तुम्हें सिलाई के रूप में मिला करेगा। तो दर्जी को कृतार्थ किया है भगवान ने। सखा कहने लगे राजसी वस्त्र हो गए, लेकिन एक अभाव और है कि गले में फूलों की माला तो है ही नहीं। ब्रजवासियों को फूलों की माला बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है फूलों की माला। तो भगवान सुदामना नामक माली के पास गए। ये भी परमात्मा का अनन्य भक्त है। इससे सुंदर सुंदर मालाओं को लिया और अपने सखाओं के कंठ में पहनवाया। माला भी हो गई, माली को भी आज आशीष दिया है कि जाओ, मेरा आशीर्वाद रहेगा कि आप फूल तोड़कर 5-7 दिनों तक भी अपने यहां रखोगे तो भी वो फूल बासी नहीं होंगे। उन फूलों को तरोताजा ही माना जाएगा, वो पूजा में चढ़ाने योग्य बने रहेंगे। मालियों के ऊपर भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। सखा कहने लगे फूलों की माला भी हो गई, राजसी वस्त्र भी हो गए, पर माथे पे चंदन का लेप तो हुआ ही नहीं। ब्रजवासियों को चंदन का लेप बड़ा अच्छा लगता है। और देखो, जैसे ही भगवान सखाओं को साथ लेकर जा रहे थे, सामने से एक त्रिभंगा 3 जगह से जिसका शरीर टेढ़ा है, भी बड़ा विभत्स उसका स्वरूप है। 1.5 हाथ नीचे लंबा घूंघट निकाला हुआ है, हाथों में एक चंदन का कटोरा है। भगवान उसके सामने खड़े हो गए। सुंदरी, तुम्हारा परिचय? इसको ऐसा लगा मानो आज मुझे सर्वस्व मिल गया हो। मेरे जीवन में कभी मुझसे किसी ने बात नहीं की। ये सभ्य कहलाने वाला समाज मुझसे दूर भागता था। जिस मार्ग से मैं आती थी उस मार्ग को छोड़कर लोग दूर चले जाते थे। प्रिय सर्वांग सुंदर बालक आज मुझे सुंदरी कह रहा है, मेरा उपहास कर रहे हो क्या? बोले ना देवी ना, मुझे तो तुम सुंदरी ही दिख रही हो। ये बात याद रखना, परमात्मा किसी के स्वरूप को नहीं देखते। तुम गोरे हो, काले हो, छोटे हो, लंबे हो, मोटे हो, भगवान कभी ये नहीं देखते। भगवान तुम्हारे अंतःकरण के भाव को देखते हैं, तुम्हारे मन को देखते हैं। भगवान के पास जाओ तो निर्मल मन बनाओ, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं, वहां भी हम चतुराई दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि हाथों में मोबाइल छुपा दो और उसमें चैट करना शुरू कर दो, कौन देख रहा है किसको क्या पता। पर शायद कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि यहां भी हम भगवान के साथ चतुराई दिखा रहे हैं। परमात्मा के दरबार में जाकर भी हम चतुर बनना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी को नहीं पता चल रहा है, पर कैसा हो सकता है? किससे छुपा रहे हैं? किसको चतुराई दिखा रहे हैं? घर से जब चले थे तो उद्देश्य क्या था? कथा सुनने। पर कथा पांडाल में आने के बाद यदि हम मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाए तो मैं मानता हूं फिर कथा में आना हमारा बिल्कुल बेकार है, फिर तो आना ही नहीं चाहिए। जबरदस्ती तो किसी ने बुलाया नहीं कि तुम कथा में जाओ। वहां आकर भी हम चतुराई दिखाते हैं, फिर कल्याण होगा। और भगवान क्या कहते हैं?
कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। जो चतुराई दिखाते हैं, जो चतुरता दिखाते हैं, भगवान के सामने कौन क्या चतुराई दिखा सकता है? वो अंतःकरण देखते हैं, तुम्हारा मन कितना निर्मल है, तुम्हारे मन की पवित्रता कैसी है, तुम्हारे मन के भाव कैसे हैं। भगवान ने कहा सुंदरी मुझे तो तुम सुंदरी ही दिख रही हो। आपका परिचय? इसने अपना परिचय दिया, मैं कंस की दासी सैरेंद्री हूं। 3 जगह से मेरा शरीर टेढ़ा है, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। बड़ा विभत्स मेरा स्वरूप है, इसलिए मुझे लोग कुब्जा कहते हैं। पर मैं जिस चंदन को घिसती हूं, ये चंदन कंस को अति प्रिय है। मैं रोज चंदन घिस कर ले जाती हूं और कंस उस चंदन का लेप अपने शरीर पर करता है। अब एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हम लोगों को एक टीका लगाने में भी संकोच होता है। यदि तिलक लगा देंगे तो बड़े पंडित बन जाएंगे, लोग हमें कहेंगे बड़े पुजारी जी बन गए। हमें संकोच होता है मस्तक पर टीका लगाने का भी। पर एक बात बताना कि हम अच्छे हैं या हमसे अच्छा वो पापी कंस था जो रोज अपने माथे पे चंदन का लेप करवाता है? बताना जरा। हम लोग अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं, कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता, हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है। पर विचार करो कि हम कितने अच्छे हैं। क्या आज हम अपने धर्म का त्याग नहीं कर रहे हैं? कंस जैसा महापापी भी अपने जीवन में अपने धर्म का त्याग नहीं करता है। रोज कंस अपने माथे पे चंदन का लेप करता है, पर आज हम अपने धर्म को इतना छोड़ देते हैं कि एक टीका लगाने में भी हमें संकोच होता है, कलाई में रक्षा सूत्र बांधने में भी हमें संकोच लगता है, गले में कंठी धारण करने में भी हमें संकोच लगता है, और मुख से परमात्मा का नाम जपने से भी हमें संकोच लगता है। विचार करो, वो कंस पापी था या हम उनसे ज्यादा पापी हैं? इतने हम आज ऐसे हो गए हैं, इतने नास्तिक वृत्ति हमारी हो गई है कि हम भगवान का नाम नहीं जपना चाहते, माथे पे टीका नहीं लगाना चाहते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर यदि हमारी मौत भी हो जाती है वो भी श्रेयस्कर है, याद रखना। पर अपने धर्म का त्याग करके, अपने देवी देवताओं को छोड़कर, अपने माता पिता का त्याग करके, अपने पितरों का त्याग करके, अपने बड़े बुजुर्गों का त्याग करके यदि हम किसी दूसरे धर्म में जाते हैं तो वहां पर मौत भी भयंकर होगी, नरक मिलेगा। भगवान के चरणों का सानिध्य नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने अपना धर्म छोड़ दिया। हम अपने धर्म का त्याग करते हैं, और हमारे जितने भी शास्त्र है, जितने भी पुराण है, हमारे वेद वेदांग एक ही बात कहते हैं कि अपने जीवन में अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। पर क्या आज कोई अपने धर्म का पालन करता है? सबने अपना धर्म छोड़ दिया है। पत्नी अपने धर्म का पालन नहीं करती, पति अपने धर्म का पालन नहीं करता, पुत्र अपने धर्म का पालन नहीं करता, माता पिता भी अपने धर्म का पालन नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि हम एडवांस कैसे बने, मॉडर्न कैसे बने। पाश्चात्य सभ्यता का आवरण दिनों दिन हम अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि विदेशों में बहुत से ऐसे स्थान थे जो आज सनातन पद्धति में परिणित हो गया। मैं नाम तो यहां से नहीं लेना चाहता, क्योंकि किसी धर्म का विरोध हम नहीं करते। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि यदि कोई हमारे धर्म का विरोध करे तो उसको भी हम सहन नहीं करते, और सहन करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो धर्म का नहीं हो सकता, जो राष्ट्र का नहीं हो सकता, वो फिर किसी का नहीं हो सकता। वो अपने परिवार का क्या हो सकता है? जिसने अपने जीवन में अपने धर्म का त्याग कर दिया, वो अपने परिवार को भी छोड़ सकता है, वो अपने माँ बाप को भी छोड़ सकता है। उसे माँ बाप को छोड़ते हुए भी संकोच नहीं लगेगा।
इसलिए अपने जीवन में धर्म का पालन करो। तो धर्म वही है जिसको धारण किया जा सके, जिसको हम धारण कर सके, वो धर्म है। वो धर्म की परिभाषा है। कंस जैसा महापापी भी रोज अपने माथे पे चंदन का लेप करता है। कुब्जा ने कहा, प्रभु आज मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके ही माथे पे चंदन का लेप करूं। त्रिवक्रा अवश्य, पर पहले मेरे सखाओं के माथे पे चंदन का लेप करो। आज इस त्रिवक्रा ने, इस सैरेंद्री ने समस्त सखाओं के माथे पे चंदन का लेप किया है। जैसे ही भगवान के मस्तक पर यह चंदन का लेप करने लगी, भगवान का हृदय पिघल आया। ये सभ्य कहलाने वाला समाज इसे जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देता, पर आज मुझे इसे जीवन जीने की स्वीकृति प्रदान करानी है। भगवान ने अपना दाहिना चरण इसके पैर पर रखा, 3 उंगलियां ठोडी से लगाई, हल्का सा झटका दिया और देखते ही देखते ये त्रिवक्रा, ये सैरेंद्री, ये कुब्जा एक सुंदर गोपी के रूप में परिणित हो गई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की बड़ी सुंदर काया भगवान ने इसे प्राप्त कराई। ये चरणों में गिर पड़ी है। प्रभु ये सुंदर देही, ये सुंदर काया आपकी है, आप इसे स्वीकार करो। भगवान ने कहा, त्रिवक्रा सैरेंद्री, मैं अवश्य ही तेरा आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पर इस समय मुझे अपने आगे के कार्य को संपादित करना है। भगवान यहां से आगे बढ़े। कुबलया पीड़ हाथी को छोड़ा गया। भगवान ने कुबलया पीड़ हाथी का उद्धार किया और हाथी दंतों को ही शस्त्र बनाकर भगवान आगे बढ़े हैं। रंगमंच लगा हुआ है, रंगशाला सजी हुई है, बड़े बड़े वीर योद्धा उस रंगशाला में हैं। शिव धनुष सजाया हुआ है। भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं और शिव धनुष को अपने बाएं हाथों से उठाया है। पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में भगवान ने शिव धनुष को भंग कर दिया है। शिव धनुष जैसे ही भंग हुआ है, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। कंस समझ गया कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन। हे मुष्टिक, हे चाणूर, मेरी रक्षा करो। चाणूर और मुष्टिक आगे बढ़े हैं। कृष्ण बलराम ने चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया है। भगवान ने एक छलांग लगाई, कंस के सिंहासन के सामने हल्का सा धक्का दिया, कंस का मुकुट नीचे गिर पड़ा, केस खुल गए, तो भगवान ने केसों से ही कंस को पकड़ लिया। कंस कहता है, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। पर आज 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मामा जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो हम पे आवे ना। आप आज तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। देख कन्हैया, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं तुम्हारा मामा हूं। ये मेरा कृष्ण है जो बार बार ये कहता है कि मैं परब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। रामावतार में प्रभु श्री राम ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं। लेकिन कृष्णावतार में मेरे परात्पर प्रभु ने सैकड़ों जगह, हजारों बार ये कहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। जीव मेरी शरणागति में आ, मैं तेरा उद्धार करूंगा। भगवान कहते हैं, कंस अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, मेरी नजरों में नजरें डाल कर देख, मैं तेरा उद्धार करूंगा। मुष्टिका का एक प्रहार भगवान ने किया है और कंस धरती पर धराशाही हो गया है। स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि होने लगी है। कृष्णचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। सारे मथुरावासी प्रेम में मगन हो गए, सब बड़े आनंद में डूब गए हैं, भाव में डूब गए हैं। यहाँ मेरे परात्पर प्रभु नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराते हैं और मथुरा की राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, राज तिलक किया, राजगद्दी पर बिठाया। माता पिता के सामने गए तो चरणों में प्रणाम किया है। मर्यादाओं का दर्शन भगवान ने आज यहाँ कराया है। वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, उन्हें किसी के सामने झुकने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी भगवान संसार को एक मर्यादा देते हैं, संसार को एक संकेत देते हैं, एक सूत्र देते हैं कि हे संसार के लोगों, आज तुम अपने जीवन की मर्यादा को भूल चुके हो। आज हमने झुकना छोड़ दिया, बड़ों का सम्मान करना आज हमने छोड़ दिया। माता पिता को सम्मान हम नहीं दे पाते, सास ससुर को सम्मान आज हम नहीं दे पाते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। पर मेरे परात्पर प्रभु संकेत देते हैं, सूत्र देते हैं कि
कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। झुकता कौन है? जो गुणी होता है, जिसके अंदर मर्यादा होती है, जो मर्यादित होता है वो झुकना जानता है। अपने जीवन में बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि बड़ों का सम्मान यदि आप करते हैं, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना यदि आपको आता है, समझ लेना आप जीवन में मर्यादित है। मेरे परमात्मा ने साष्टांग प्रणाम माता पिता के चरणों में किया है। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण माता देवकी को पूरे 25 वर्ष जैसे प्रतीत हो रहे हैं। माँ देवकी ने जैसे ही कन्हैया का आज दर्शन किया है, आंखों से अश्रु झरने लगे हैं। याद किया है माता यशोदा को कि कितने प्रेम से, कितने वात्सल्य से, कितने भाव से मैया ने मेरे लाल को पाला होगा। जो 11 वर्ष 56 दिन का कन्हैया आज मुझे 25 वर्ष जैसा दिख रहा है, कितने प्रेम से पाला होगा। मेरे गोविंद को यहां से उज्जैनी भेजा गया है, क्योंकि सांदीपन गुरु जी के यहां आज शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है, दीक्षित होना है। 64 दिनों में प्रभु ने आज गुरुदेव के श्रीमुख से 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया है। सुदामा जी के साथ मैत्री हुई। गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रभु ने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे दीक्षा दी है, आपने मुझे ज्ञान दिया है, मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या भेंट करूं? गुरुदेव जानते हैं ये परब्रह्म है, परमात्मा है, ये साधारण नहीं। हे कृष्ण, यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो हमारा एक पुत्र था जो प्रभास क्षेत्र में स्नान करने के लिए गया था, पर समुद्र ने उसे निगल लिया था। वो बेटा वापिस नहीं आया, समुद्र में डूब गया। जिस दिन से हमारा पुत्र डूबा है, उसी दिन से आपकी गुरु मां कष्ट में है, दुख में है। तो यदि आप अपने गुरु मां के दुख को दूर कर सके तो यही मेरे जीवन की दक्षिणा होगी। भगवान यहां से समुद्र में गए हैं, समुद्र में कूद पड़े। वहां गुरुपुत्र को खोजना चाहा तो एक राक्षस जिसका उद्धार भगवान ने किया, जो शंख में वास करता था, यहां से इस राक्षस का उद्धार किया और 5 जन्य शंख को भगवान ने प्राप्त किया। समुद्र से पता चला कि यमपुरी में आपका गुरुपुत्र जा चुका है, तो यहां से भगवान सीधे यमलोक गए। यमराज के साथ युद्ध हुआ है। पहले यमराज समझ नहीं पाए, पर जब युद्ध में परास्त हो गए तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा, समझ गया कि ये साक्षात नारायण है। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है, कौन सा कार्य मुझे आपका करना है, आप आज्ञा करें। भगवान ने कहा, हे यमराज, आपके यहां मेरा गुरुपुत्र है, आप उसे लौटाओ। भगवान ने यमपुरी से गुरुपुत्र को लिया और अपनी गुरु माता को समर्पित किया है। गुरु मां ने जैसे ही अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है, गुरु मां बड़ी प्रसन्न हुई है। आज भगवान यहां से जाने लगे तो सुदामा रोने लगे। दोनों में मैत्री है, दोनों में मित्रता है। सुदामा बहुत रोए हैं। सुदामा को देखकर मेरे परात्पर प्रभु भी रोने लगे। मित्रता वही होती है जहां ऊंच नीच का भाव ना हो, बड़े छोटे का भाव ना हो। मित्रता में तो समानता का भाव होना चाहिए। सच्ची मित्रता निस्वार्थ भाव से की जाती है। मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि मित्रता में मतलब है, यदि मित्रता में स्वार्थ है, यदि मित्रता में ऊंच नीच का भाव है, तो वो मित्रता हो ही नहीं सकती। और सिर्फ स्वार्थ पूर्ति है। भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया। मित्र, जितना कष्ट तुम्हें हो रहा है उतना ही कष्ट मुझे भी हो रहा है। एक बार मेरे यहां जरूर आना। सुदामा जी से निवेदन किया है प्रभु ने कि एक बार मेरे द्वार पर जरूर आना। सुदामा ने निवेदन किया, मित्र जीवन में एक बार तेरे द्वार पर जरूर आऊंगा। दोनों मित्र यहां से बिछुड़े हैं और
मेरे परात्पर प्रभु मथुरा में आए हैं। एक दिन मैया देवकी भोजन का थाल सजाकर कन्हैया के प्रकोष्ठ में गई है। मन में भाव है कि मैं भोजन कराऊं, पर जैसे ही कन्हैया के प्रकोष्ठ में गई है, कन्हैया को रोते हुए देखा है। मैया के हाथों से भोजन का थाल छूट पड़ा है। मैया को ऐसा लगा कि शायद हमारी परवरिश में कोई कमी है, शायद हमारे प्रेम में कोई अभाव है। जितना प्रेम मैया यशोदा ने कन्हैया को दिया था, शायद उतना प्रेम मैं नहीं दे पा रही हूं। जब से कन्हैया मथुरा आया है, तब से ही चुप चुप रहता है, रोता रहता है, एकांत में बैठा रहता है, एकांत में बैठा रहता है। मैया दौड़ी है नंद बाबा से। आज मैया विचार करती है कि नंद बाबा जब गए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमने कन्हैया को बड़े लाड प्यार से पाला। वसुदेव जी से कहने लगी शायद हमारे प्रेम में कोई अभाव रह गया है, हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई है। पर पूछें तो पूछें कैसे, क्योंकि माता पिता हैं, क्या पूछें। कई बातें ऐसी होती है जो बच्चों से पूछी नहीं जा सकती, या फिर बच्चे माता पिता से उन बातों को छुपा देते हैं। कन्हैया आज महल के परकोटे पर खड़े हुए हैं। यमुना को बहते हुए देखा तो मानो आज ये यमुना कन्हैया से कह रही हो कि हे कन्हैया, तुम बड़े निष्ठुर हो। तुम क्या कहकर आए थे? उन सीधे साधे ब्रजवासियों से क्या कहकर आए थे कि मैं बस परसों वापिस आ जाऊंगा, पर यहां तो वर्षों व्यतीत हो गए, तुमने उनकी सुध नहीं ली। उन सीधी साधी गोपियों के पास तुम क्या कहकर आए थे कि मैं जल्दी वापिस आऊंगा, पर यहां तो वर्षों व्यतीत हो गए, तुम वापिस गए नहीं। तुमने उन गोपियों का हाल नहीं लिया, तुमने मैया यशोदा का हाल नहीं पूछा, तुमने नंद बाबा का हाल नहीं पूछा, तुम उन ग्वाल बाल सखाओं का हाल नहीं पूछा। मानो यमुना इशारे इशारे में ये कह रही हो कि कन्हैया तुम निष्ठुर हो, तुम बड़े निष्ठुर हो। कन्हैया निवेदन करते हैं ये यमुने, मैं निष्ठुर नहीं हूं। यदि मेरे ब्रजवासी मुझे याद करते हैं तो मैं भी अपने ब्रजवासियों को हर समय याद करता हूं। मुझे ब्रज और ब्रजवासी कभी बिसरे नहीं है, कभी भूले नहीं है। कन्हैया को जब रोते हुए देखा तो आज वसुदेव जी ने निवेदन किया है। कन्हैया के मित्र है उद्धव, बृहस्पति के शिष्य हैं और यदुवंशियों के प्रवर मंत्री है। उद्धव जी से कहा, उद्धव, हो सकता है हमें बताने में कन्हैया को संकोच हो रहा हो, तुम तो मित्र हो, तुम जाकर पूछो कि क्या मथुरा में कोई अभाव है, कोई कमी है। कौन सा अभाव हमारे कन्हैया को यहाँ सता रहा है, कौन सी बात इनको अंदर ही अंदर कुचोट रही है। आप जाकर पूछो, क्योंकि हमारा कन्हैया यदि दुखी रहेगा तो हम भी सुखी कैसे हो सकते हैं, हम भी सुखी कैसे हो सकते हैं। उद्धव जी आए हैं, कन्हैया को रोते हुए देखा। प्रभु, आप परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार परब्रह्म आज रो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूं। वेद भी आपको नेति नेति करते हैं, आपको वेद वेदांग भी प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा आपके ध्यान धरते हैं। वो परब्रह्म परमात्मा आज साधारण भाव में रो रहा है, क्यों? भगवान कहते हैं, उद्धव, तुम इस भाव को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रेम क्या है इस भाव को तुम नहीं समझ सकते। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है तुम इस भाव को नहीं जान सकते। ठीक है उद्धव, मैं कभी रोऊंगा नहीं, तुम मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखोगे, पर एक बार मेरा निवेदन है तुमसे कि तुम मेरे उन ब्रजवासियों के पास जाओ, मेरे उन ब्रजवासियों के पास जाओ, मेरी उन सीधी साधी सरल हृदय की गोपियों के पास जाओ। यदि आपने उन्हें चुप करा दिया, मेरा संदेश उन्हें दे दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जीवन का सबसे बड़ा कार्य तुमने कर दिया। मैं कभी जीवन में रोऊंगा नहीं,
उद्धव जी कहते हैं मैं उन सीधी सादी गवालिनों के पास जाऊंगा, उन ग्वालों के पास मैं जाकर क्या करूंगा? मेरी ओजस्वी वाणी को वो समझ पाएंगे क्या? मेरे शब्दों को वो जान पाएंगे क्या? वो तो सीधे साधे गांव के गवाले हैं और मैं ठहरा इतना बड़ा ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य। भगवान कहते हैं ओधो एक बार जा तो सही, तेरे अंदर कितना ज्ञान है, तेरा ज्ञान कितना ऊंचा है, ये तो उस समय पता चलेगा जब तू मेरी उन सीधी सादी गोपियों के पास जाएगा। ठीक है कन्हैया, आपके कहने से मैं चला जाता हूं, पर 5-10 मिनट से अधिक उनके पास नहीं रह पाऊंगा। आपका संदेश देकर तुरंत लौट कर आऊंगा। भगवान मन से कहते हैं एक बार जाओ तो सही, तुम 10 मिनट में आओगे या 10 महीनों में, ये तो समय ही बताएगा। उद्धव ज्ञान की पोटली बांध कर चला है, ज्ञान का अविलंब है, ज्ञान का अभिमान है। उद्धव निकला है, देखने में हूबहू कन्हैया की तरह दिखता है। मेरे गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर उद्धव निकला है, वृंदावन में प्रवेश किया। अब पता नहीं कि जाना कहां है। आते हुए एक पथिक से पूछा, भैया क्या आप नंद बाबा के महलों का रास्ता मुझे बता सकते हो? नंद रानी के महलों का मार्ग मुझे बता सकते हो? आता हुआ पथिक कहने लगा कि लगता है तुम वृंदावन में पहली बार आए हो, नए लगते हो तुम। अरे उनके महलों का मार्ग पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं। इस नदी को तुम देख रहे हो, ये जो सरिता बह रही है, ये जो नदी बह रही है, इस नदी का जहां से उद्गम है, जहां से प्रारंभ हुआ है, वही तो नंद बाबा का महल है। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? बोले हाँ, ये नदी कोई पानी की नदी नहीं है, ये जो नदी बह रही है ये माता यशोदा के अश्रु बिंदुओं के आंसू है, नंद बाबा की आंखों के आंसू है, हजारों ब्रजवासियों की आंखों के आंसू है, जो सदैव कन्हैया के विरह में बस अश्रुपात करते रहते हैं, अश्रुपात करते रहते हैं। उन्हीं ब्रजवासियों की आंखों के अश्रु बिंदुओं से इस नदी ने रूप धारण कर लिया है। उद्धव जी विचार करते हैं कि इतना भी कोई प्रेम कर सकता है? ऐसा भी किसी के अंदर भाव हो सकता है कि इतने वर्ष हो गए हैं कन्हैया को यहाँ से गए हुए और अब तक ये ब्रजवासी कन्हैया की याद में रो रहे हैं? उद्धव जी की ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई, पहली सीढ़ी खिसक गई। देखने का मन हुआ कि मिलना चाहिए, देखना चाहिए। उद्धव जी किनारे किनारे होते हुए महलों में प्रवेश करते हैं। जिन महलों के आंगन में कभी किलकारियां गूंजती थी, जिन महलों के प्रांगण में कभी आनंद ही आनंद छलकता था, आज वो महल पूर्ण रूप से शांत है। कहीं से कोई ध्वनि नहीं, कहीं से कोई शब्द नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं। उद्धव धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। एक कोने में नंद बाबा बैठकर रो रहे हैं और महल के दूसरे कोने में नंद रानी बैठकर रो रही है। अश्रुपात हो रहा है। उद्धव जी गए हैं, मैया को प्रणाम किया। मैया मैं प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव आपसे मिलने आया हूँ। जैसे ही शब्द हुआ है, मैया कहने लगी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, एक शब्द भी मत बोलना, मेरा कन्हैया सो रहा है। अभी अभी मैंने लोरी गाकर अपने कन्हैया को सुलाया है, अभी अभी लोरी सुनाकर मैंने अपने कान्हा को सुलाया है। मेरा कान्हा जाग जाएगा, मेरा कन्हैया जाग जाएगा। उद्धव जी विचार करते हैं, कन्हैया को गए हुए इतने वर्ष हो गए और मैया कह रही है मैंने अभी अभी सुलाया है। मैया ये तुम क्या कह रही हो? बोले हाँ, देखना चाहते हो? हाथ पकड़ा है, दौड़ी है पलना के समीप, पर जैसे ही पलना के समीप पहुंची है, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी है। अरे मैं तो बस यादों में ही खोई हूँ, मेरा कन्हैया तो वर्षों पहले मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तो ये पलना सूना है, ये महल सूने हैं, ये महल की अटारियां सूनी है। उद्धव का ज्ञान खिसकने लगा है।
इतना प्रेम, क्या इतना प्रेम कोई मां कर सकती है? इतना वात्सल्य, इतने वर्षों के बाद भी आज की स्मृति हो रही है, आज का भान हो रहा है। नंद बाबा और मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम करके उद्धव जी ने विचार किया गोपियों से मिलना चाहिए। जिन गोपियों के बारे में कन्हैया इतना कहते थे, उन गोपियों से मिलना चाहिए, किशोरी जी से मिलना चाहिए। किसी से पता चला कि सारी गोपियां किशोरी जी रोज यमुना के किनारे बैठी रहती है, इसी आश में कि वो निष्ठुर आएगा, वो कन्हैया आएगा, उसका प्रेम हमें प्राप्त होगा। तो उद्धव जी गए हैं, एक वृक्ष की ओट में खड़े हुए हैं, विचार करते हैं पहले देखता हूं कि आपस में क्या चर्चा कर रही है, इनके बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या ये आपस में बात कर रही है। एक गोपी अपना सपना सुनाती है, दूसरी गोपी दूसरा सपना सुनाती है। परपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, कथा श्रवणार्थ समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें और बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बालके बिहारी जी की झांक के विद्यमान है, इनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बंधु, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सकल पदार्थ है, पर उन सकल पदार्थों की प्राप्ति उसी जीव को होती है जो अपने जीवन में कर्म करता है। बिना कर्म से हमें सकल पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब अपने जीवन में हम कर्मों को संपादित करते हैं, तब जाके हमें उन सकल पदार्थों की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में जो कुछ हम कार्य करते हैं, जो कोई हम काम करते हैं, इसको कार्य कहा गया है, काम कहा गया है, कर्म कहा गया है। लेकिन उसी कर्म का संबंध जब हम ईश्वर से जोड़ देते हैं, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ देते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म फिर कर्म नहीं रहता, फिर वो सत्कर्म बन जाता है। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञैः समृतो बोधैः श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। सत्कर्म सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञैः समृतो बुधैः। जीवन में किया गया श्रेष्ठ कार्य ही सत्कर्म बन जाता है, और सत्कर्मों से ही हमारे जीवन की विशेषता कही गई है। अपने जीवन में हम श्रेष्ठ कार्य करें, चलते फिरते उठते बैठते, घर का कोई भी कार्य तुम करो, लेकिन उस कार्य का संबंध ईश्वर से जोड़ो, परमात्मा से उस कार्य का संबंध बनाओ। जब भगवान से उस कार्य का संबंध बनेगा, तो तुम्हारे द्वारा किया गया वो प्रत्येक कार्य फिर सत्कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की वो सत्कर्म बन जाता है। जिन भी भक्तों की आज दीक्षा हुई है, इनके जीवन में मेरे गोविंद का भक्ति मार्ग प्रशस्त बने,
ये निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सानंद भाव से ठाकुर जी की भक्ति को अपने जीवन में ला सके और उस भक्ति पथ पर सुगमता से चले, यही निवेदन मैं व्यासपीठ से करता हूं। आओ जरा आज विश्राम दिवस की कथा में मैं प्रवेश करूं, उससे पूर्व 2 घड़ी परमात्मा के नाम का आश्रय हम सभी लें, राधा माधव के नाम का आश्रय लें, नाम महामंत्र को हम सभी भाव और श्रद्धा से गाएं और उसके बाद आज की कथा सरिता का दर्शन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण ये भाव से हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ये भाव से नाम महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा